नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। चाचा शिवपाल का साथ अखिलेश यादव को मिला हुआ है, लेकिन आदित्य यादव का क्या वो अपनी तैयारियां नगर निकाय चुनाव के लिए कर रहे हैं? क्योंकि शिवपाल तो नजर आ रहे हैं एक मंच पर, और साथ ही साथ अगर बात करें डिम्पल के लिए समर्थन मांग रहा है परिवार का हर एक सदस्य। आदित्य यादव ने भी यही बात कही थी कि भावुक कर देने वाला क्षण है ये मैनपुरी उपचुनाव। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि मैनपुरी के साथ रामपुर में भी चुनाव है, खतौली में भी चुनाव है, इसके बाद नगर निकाय चुनाव भी होंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। जिस तरीके से आजम खान का 10 बार विधायक रहे, उनकी विधायकी छीन ली गई, अचानक से कई पद बीच में भी खाली हो सकते हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि आदित्य यादव का रुख डिम्पल यादव के समर्थन में क्या रह रहा है। क्या वो पूरा खुले तौर पर समर्थन जता रहे हैं? क्योंकि डिम्पल का समर्थन करना यानी कि सपा पार्टी का समर्थन करना, और प्रसपा की अगर देखा जाए एक बड़े चेहरे के तौर पर शिवपाल और आदित्य जाने जाते हैं, और उन्हीं से सभी समर्थक कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं प्रसपा पार्टी में। लेकिन अगर उनका ही समर्थन सपा पार्टी में रहेगा तो प्रसपा के समर्थकों का क्या? इसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास योगी पीयूष सर, जिनसे ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अभी तक तो शिवपाल नजर आ रहे डिम्पल के समर्थन में, आदित्य यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि कई ऐसे बयान रहे जो कि नेताजी के कह सकते हैं बहुत खास रहे। उन्होंने ये बात कही थी कि पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं, वोट मांगने के लिए कह रहे हैं लेकिन हो कुछ और लग सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात मैं करूं आदित्य यादव की, तो यहाँ पे आपने आदित्य यादव मेंशन करा है नाम, तो प्रसपा को देखिए हमें लाना पड़ेगा ही अगर आदित्य यादव की बात होती है, क्योंकि बात है 2017 की। उस वक्त प्रसपा का जो वो नहीं उठा था इतना, वो मतलब कि इतने गर्मी नहीं थी उन दोनों में। तब देखिए कि 2017 में आदित्य यादव के लिए चाचा शिवपाल ने सीट की मांग की थी, टिकट की मांग की थी, नहीं दी गई थी। आते हैं 2019 में प्रसपा बन जाती है। उसके बाद देखिए अपने बेटे को प्रसपा की सीट से ही लड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा फिर दोबारा नहीं होता। लेकिन अब देखिए, जैसा आपने बताया मुझे, मैं ध्यान कर रहा हूँ कि पिछले जब अभी 2022 के चुनाव गए हैं, उसमें उससे पहले से ही उनको जो निकाय चुनाव अब आने वाले हैं उसकी तैयारी शुरू करने की अपने साथियों के साथ वो मन बना चुके थे। अब अखिलेश यादव इसमें कहते हैं, डिम्पल यादव कहती है, मैनपुरी कहाँ था इसमें। अब देखिए यहाँ पे प्रसपा का बहुत पहले से ही देखिए प्रभाव यादवों में है, जब से बनी है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन शिवपाल यादव ने शुरू करा। अब इन दोनों को हम करते हैं मैनपुरी से जोड़ते हैं कि मैनपुरी के लिए ही देखिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन आदित्य यादव को तैयार किया जा रहा था कि मैनपुरी में अगर क्योंकि गढ़ मुलायम सिंह यादव का है, जसवंत नगर करहल मैनपुरी में, जसवंत नगर मैनपुरी में, तो ये सब कुछ अपना पूरा कुनबा मैनपुरी में होने के नाते आदित्य यादव को तैयार किया जा रहा था इसके लिए, अपनी सीट के लिए। लेकिन फिर वहाँ पे देखिए चाचा शिवपाल को पत्र लिख दिया जाता है, आकस्मक देखिए सब कुछ हो जाता है, फिर डिम्पल यादव सीट से उतर जाती है। तो वो एक सपना था, मतलब 2017 से जो सपना देखा जा रहा था, उसके बाद देखिए वो सपना आखिर चूर हो जाता है आकर। तो आप कह सकते हैं कि अंदर जो ना वो आप डिम्पल यादव की जो जगह है इस वक्त, वो आदित्य यादव को होनी चाहिए थी शिवपाल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी थी यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो खेल रहे थे वो नहीं हो पाया। अब आदित्य यादव देखिए, जैसा कि आप बताया, बयानबाजी तो होगी, हर कोई करता है बयानबाजी तो, लेकिन अब इन बयानबाजी को अखिलेश यादव कैसे देखते हैं देखने वाली बात हो। लेकिन हाँ, अब मंच पर साथ आ चुके हैं चाचा शिवपाल, भतीजे के साथ पैर छू रहे हैं, आराम से देखिए मंच शेयर कर रहे हैं। आज भी सुबह भी देखिए वो मैनपुरी में थे, जसवंत नगर में थे, अपनी रैली संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पे आपसी प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी यादवों को साधने के लिए वो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन अभी भी चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ अपनी जनता को कि अभी वो चालू है। ऐसा हो सकता है कि जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं उसमें आदित्य यादव को, आप ये कहना चाहें डिम्पल के लिए चुनौती आदित्य यादव भी बहुत बड़ी? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल, ये बनना तय है। इसी के लिए ही 2017 से आदित्य यादव को रेडी किया गया था। तो अब लेकिन उसके देखिए बीच में मुलायम सिंह यादव चले गए, प्रसपा टूट गई, सपा से वो निकाल दिए गए, इनके बीच में इनको ये नहीं पता ना कि ये हो रहा है। तो ये मामला बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम जानकारी थी जो बहुत बारीकी से पीयूष सर ने बताई कि कैसे यहाँ पर डिम्पल की कुर्सी पर नज़र आदित्य यादव की थी, लेकिन अचानक से अखिलेश ने एंट्री अपनी पत्नी डिम्पल की करा दी और बहू के समर्थन में चाचा शिवपाल भी आगे आने के लिए बेबस हुए और लगातार समर्थन जता रहे हैं। लेकिन आदित्य यादव का ये कहना कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनकी सीट खाली होना, उनकी सीट पर उपचुनाव होना भावुक कर देने वाला क्षण है। सपा के साथ हर प्रसपा का समर्थक इस समय है, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी कि आने वाले वक्त में आज नहीं तो कल और लोग
लोकसभा चुनाव 2024 भी बहुत नज़दीकी है। हो सकता है कि आदित्य यादव फिर दावेदारी मैनपुरी कुर्सी पर कर ही दें, क्योंकि शिवपाल जब यहाँ पर खिलाफ जा सकते हैं मुलायम सिंह यादव के फैसलों के या फिर उनकी पार्टी के, तो आदित्य यादव क्यों नहीं, क्योंकि नज़रें रहेंगी यहाँ पर बड़ी बड़ी सीटों पर। और मैनपुरी सीट वो कहीं सीट कही जाती है जहाँ से 5 विधानसभा का रास्ता गुजरता है, जहाँ पर लोकसभा के कई सारे और सीटों का कनेक्शन रहता है। तो ऐसे मैनपुरी जीतना भी बहुत अहम रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।